अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक न्यू सेट का रिसीवर है, ठीक हो गया जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये न्यू सेट का रिसीवर है NS850, ठीक हो गया जी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है, सही हो गया। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, मैं इसको पावर में लगाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको पावर में लगाया तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई डिस्प्ले के अंदर कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से भी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ऑन है, ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इसको यूँ भी कर लूँ, ऑफ़ भी कर लूँ, तभी ये ऑन नहीं हो रहा। अगर वैसे भी ऑन कर लूँ तभी ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ऑन ही नहीं है। तो इससे पहले अगर मैं आपको अपना सीरीज़ चेक करवा लूँ तो ये मैं अगर आपको दिखा दूँ कि मेरा जो सीरीज़ बोर्ड है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, मेरा सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल ओके है, लेकिन ये जो रिसीवर है इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैं इसका जो कवर है ये खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसका कवर खोल लेता हूँ। अभी इसका कवर खोल लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो मैंने इसका कवर खोल लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया जी। अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा है। मे भी कि हो सकता है कि इसके अंदर डस्ट की वजह से इसका जो फॉल्ट आया हो वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी क्या करता हूँ कि इसको सारे को फ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं इस सारे को साफ़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस सारे को क्लियर कर लिया है, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है ये घर का जो पक्का का जो कलर होता है ये कलर लगाया गया है, ठीक है जी। क्योंकि जब ये घर के अंदर कलर हो रहा था तो ये रिसीवर उधर ही मौजूद था। तो शायद किसी कारीगर से ये कलर वगैरह गिर गया है, ठीक है जी। तो ये सारा कलर लगा हुआ है, ठीक है जी। जो घर में हम कलर वगैरह लगाते हैं तो बहरहाल ये वो उसके दबे हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल अब हम इसके फ़ॉल्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो फ़ॉल्ट है वो किस चीज़ का है, सही हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखाऊँ कि इसके जो वोल्टेज है वो कितने कितने आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो ये देख रहे हैं ग्राउंड 5 वोल्ट, ग्राउंड 12 वोल्ट, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब हम इसको देखते हैं क्योंकि 5 वोल्ट के अंदर मुझे थोड़ा सा डैमेज वगैरह लग रहा है। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि इस कैप को उतारता हूँ और उसके बाद मैं इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ कि जो मुझे वोल्टेज यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो बहरहाल मैं इस कैप को उतार लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके जो वोल्टेज हैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। तो इसके जो वोल्टेज वगैरह हैं वो मैं इसके चेक कर लेता हूँ कि हमें जो इसके वोल्टेज रिक्वायर्ड थे वो हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और अपने मल्टीमीटर को भी उठा लेता हूँ। आपके सामने ये मल्टीमीटर भी रख लेता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया जी। तो इसको मैं 20 के वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, और 20 DC, ठीक है जी। उसके बाद ये जो वायर है मेरी इसको मैं ग्राउंड पे लगा लेता हूँ। तो मैं बॉडी के ग्राउंड पे कहीं पर भी लगा लूँ तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पावर में लगाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर में लगाता हूँ। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ। पहले जो हमारे जो यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्राउंड है, ठीक हो गया जी। उसके बाद 5 वोल्ट, सही हो गया जी, 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा ग्राउंड, उसके बाद 12 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर देखें तो 12 वोल्ट बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो मैं भी प्रोब को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं भी अपनी प्रोब को सही कर लेता हूँ क्योंकि माइनस में दिखा रहा था, तो मैं अपनी प्रोब को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी ग्राउंड चेंज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज हमें कहाँ पर कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये ग्राउंड है,
उसके बाद 5 वोल्ट। ठीक है, अभी हमें 5 वोल्ट चेक करने हैं तो वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं बिल्कुल ओके, सही हो गया जी। उसके बाद 12 वोल्ट चेक करने होते हैं हमें। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 वोल्ट जो है हमें बिल्कुल सही नहीं मिल रहे, जो 12 वोल्ट चाहिए होते हैं हमें वो कम मिल रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 12 वोल्ट हमें नहीं मिल रहे, सही हो गया। तो इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जहाँ पर डायोड लगा होता है वहाँ पर हमें इसके जो वोल्टेज हैं वो मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें 12 वोल्ट नहीं मिल रहे। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि सप्लाई को निकालता हूँ बाहर और इसके 12 वोल्ट क्यों नहीं आ रहे वो हम देखते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि इसकी जो सप्लाई है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो ये कनेक्टर है ये बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ है, सही हो गया जी। यहाँ से इसका अगर कनेक्टर देखें तो ये बुरी तरीके से जला हुआ है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख लें, ये जो 5 वोल्ट वाला जो पॉइंट है ये बुरी तरीके से जला हुआ है, सही हो गया जी। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये भी कनेक्टर बिल्कुल बुरी तरीके से जल गया है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से काटेंगे। ठीक हो गया जी, इधर से हम इसको काट के दोबारा हम इसके अंदर लगाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से लगाया जाएगा, सही हो गया। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से काटता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से फिर लगाया जाएगा। तो मैं अभी इसको यहाँ से काट लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको काट लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने निकाल दिया है। ठीक हो गया जी, ये देखें ये अभी मेरे हाथ में आ चुका है। तो अब हम इसको पहले तो ये फाइंड करना है कि कौन सी वायर और कौन से वोल्टेज की है और कौन सी ग्राउंड है। तो अगर आप हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह सिंपल ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। नीचे अगर सॉरी यहाँ से अगर ऊपर देखें तो ये ग्राउंड है, सही हो गया जी। उसके बाद 5 वोल्ट, फिर ग्राउंड और उसके बाद 12 वोल्ट। जो लास्ट में है वो 12 वोल्ट है और उसके जो ऊपर है 12 वोल्ट के ऊपर ग्राउंड, उसके बाद 5 वोल्ट और उसके बाद ग्राउंड। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सोल्डरिंग वगैरह मार लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जो सोल्डरिंग है वो सही तरह से मार दी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक हो गया जी, ये देख लें जो इसकी सोल्डरिंग है वो मैंने कोशिश करके सही लगा लिए, सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं अब लगाता हूँ इसको। अब इसको मैं फ़िट करता हूँ यहाँ पर, सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर फिट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। एक और चीज़ यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो अगर यहाँ पर देखें तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये जो डायोड है ये मैंने चेंज किया है। इसमें इस वजह से मैंने चेंज किया है क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं बन रहे थे, 7 वोल्ट बन रहे थे, 12 वोल्ट नहीं बन रहे थे। ठीक हो गया जी। तो अब मैंने ये डायोड चेंज किया है। डायोड चेंज करने के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने वोल्टेज बन रहे हैं, सही हो गया जी। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने अभी लगाता हूँ और इसके वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं अभी। ठीक है जी, 12 वोल्ट हमें पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे वो भी हम इसका चेक कर लेंगे। तो बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि ये जो यहाँ पर है यहाँ पर मैं इसके नट वगैरह लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये आगे वीडियो दिखाता हूँ, सही हो गया जी। तो ये मैं नट वगैरह लगा लेता हूँ इसके। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके नट वगैरह लगा लिए हैं, सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके वोल्टेज आपको चेक करवा लेता हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको वोल्टेज चेक करवाया था। इसके 7 वोल्ट बन रहे थे लेकिन इसके 12 वोल्ट जो हैं वो नहीं बन रहे थे। ठीक है जी, वहाँ पर 7 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की जगह पर हमारे 7 वोल्ट बन रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो 12 वोल्ट बनने चाहिए थे वो सही तरह से नहीं बन रहे थे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके 12 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो 12 वोल्ट है वो अब सही तरह से बनते हैं कि नहीं बनते, सही हो गया जी। तो मैं भी आपको थोड़ा सा ये मीटर सही तरह से शो करवा लेता हूँ, सही हो गया।
तो अब हम क्या करते हैं कि मैं इसको पावर में लगाता हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब मैं इसको पावर सप्लाई में लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर में लगा लिया है। ठीक हो गया जी। तो ये ब्लैक प्रो जो है ये मैं बॉडी के साथ लगाता हूँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर लगा लेता हूँ। और ये रेड वायर जो है मेरे हाथ में है। तो इससे हम इसके वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं और देखते हैं कितने कितने वोल्टेज आते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। सही हो गया जी। उसके बाद हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलने चाहिए थे यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 11 वोल्टेज 0.86। ठीक है जी। 11.85 मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ये देख लें। पहले हमें 7 वोल्ट मिल रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे 11.85 वोल्ट मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने वोल्टेज आने चाहिए थे वो हमारे वोल्टेज अब बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं। तो अब हम अपना रिसीवर भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो अगर ये देखें तो हमारा रिसीवर भी बिल्कुल ओके ऑन हो चुका है। सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।